अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबति इन्नी अरयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हमारा एटीट्यूड कुरान के लिए, यानी कुरान सीखने के लिए हम मुसलमानों का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, या किसी भी ह्यूमन बीइंग का, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसे कुरान सीखना है या कुरान से हिदायत हासिल करनी है तो उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये हमने देखा था। अब इंशाल्लाह आयत नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। अल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन हमने इसको कुरान अरबी नाजिल फरमाया है कि तुम समझ सको। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि हमने इस कुरान को जो नाजिल किया है, हमने इस कुरान को जो रिवील किया है, इसको हमने अरबी में नाजिल किया है। क्यों? बिकॉज कि तुम लोग समझ पाओ। जैसे हम लोग को पता है कि कुरान कहाँ पर नाजिल हुई थी। कुरान मक्का में नाजिल हुआ, ठीक है। और मक्का में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? अरबिक, राइट। और अल्लाह कह रहे हैं कि अब देखिए अल्लाह ये बात क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, जो लैंग्वेज बोला जाता है, अगर वहाँ पर उस लैंग्वेज में अगर हम कुछ समझाना है, मान लीजिए हम जा रहे हैं यूएसए, राइट, और यूएसए में हम लोगों से अगर बंगाली में बात करें या उर्दू में बात करें तो वो समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। सेम टू सेम सबसे पहले कुरान का टारगेट क्या था कि हम जो अरब है उसको समझाना था, राइट। और फिर उसके बाद सारे जहां में फैलेगी। तो जब उनको समझाना था तो उसके लैंग्वेज में समझाना था, और उसके लैंग्वेज में ये कुरान नहीं होता तो क्या होता कि लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। और अल्लाह, और देखिए जो अरबिक है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लैंग्वेज है। ये अप्रिशिएट कौन कर पाएगा? जो लोग जानते हैं। हमें तो हम लोग को तो अरबिक नहीं आता ना, इसलिए हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते। जो लोग अरबिक पढ़कर, अरबिक ग्रामर समझकर जब वो कुरान को पढ़ते हैं ना, तो उनका लेवल ही कुछ उनका जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा ही हाई होता है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक ही अरबिक सीखे तो आपको फील हो जाएगा, हाँ इसमें कुछ है भाई, राइट। तो ये बात हुआ। और ख़ास क्या है कि कि जो अरबिक है अल्लाह ने चूज़ किया है। तो देखिए अल्लाह ने अरबिक को चूज़ किया कुरान को रिवील करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है और जो लैंग्वेजेस हैं
और जो जैसे बंगाली हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, और फ्रेंच हो गया, रशियन, कोई भी लैंग्वेज हो गया, नेपाली हो गया, राइट? अगर ये लैंग्वेज है तो हाँ है। अगर वो सारे, यानी वो सुपिरियर नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा अरबिक लैंग्वेज, इस अरबी में कुरान उतरा है इसलिए ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज, मतलब ये, इसको हम लोग हाई रखेंगे और सबको बोले वो फालतू लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि इसका स्टैंडर्ड अलग है, मतलब इससे जितनी बात समझी जा सकती है कम सेंटेंस में, और उसमें नहीं है, और लैंग्वेजेस में नहीं है, मतलब कि इसमें जितनी गहराई है और में नहीं है। जैसे फॉर ये एग्जांपल अगर लें कि एक दो भाई है, एक बहुत स्मार्ट है, बॉडी बिल्डर है, और वो सब काम कर सकता है, ठीक है, बट एक भाई ऐसा है कि वो ठीक है, बट उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन वो भी काम कर सकता है। तो क्या क्या एक माँ बाप ये कहेगा कि ये मेरा बेटा सबसे अच्छा है और ये खराब है? बिल्कुल नहीं कहेगा। तो हमने ये मिसाल दिया, ये हेड में मेरे दिमाग में आ गया जस्ट, हम ये सोचे नहीं थे कि हम ये एग्जाम्पल लेंगे, बट आ गया इसलिए हमने बोल दिया। इसका मतलब हम लोग किसी, यानी अगर अल्लाह अरबिक में नाजिल कर रहे हैं तो हम उस अरबिक को किसी भी लैंग्वेज से ज़्यादा सुप्रीमेसी नहीं देंगे, और उसको और लैंग्वेजेस को नज़रअंदाज या उसका इंसल्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह क्या, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ने बोलना सिखाया। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ने अरबिक सिखाया, अल्लाह ने बोलना, यानी कोई जबान सिखाया, यानी जबान तो क्या, यानी सारा जबान अल्लाह ने सिखाया, यानी जितने भी लैंग्वेजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सारा लैंग्वेज कौन सिखाया? अल्लाह सिखाया। और अगर हम लोग किसी एक लैंग्वेज का इंसल्ट करते हैं तो ये नाउज़ बिल्लाह, ये अल्लाह का इंसल्ट होगा, अल्लाह के खलकत का इंसल्ट होगा, क्योंकि अल्लाह क्या है, अल्लाह ने बनाया है, राइट? अल्लाह इज क्रिएटेड दीज लैंग्वेजेस, इसीलिए हम लोग को किसी भी लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वीडियो तो हम चाहेंगे कि यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि यस, और एक पॉइंट बोलते मैंने जहन में आया कि देखिए, जो ये कुरान का जो मिरेकल्स है, इसका एक जीता जागता नमूना अगर हम देखें, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई भी लैंग्वेज में, यानी फिर हम सिर्फ इसकी खासियत बता रहे हैं, कंपेयर नहीं करें किसी लैंग्वेज को, किसी लैंग्वेज को बुरा नहीं करें, किसी को मतलब अच्छा नहीं बोल रहे। हम ये कुरान की खासियत बता रहे हैं कि जो अल्लाह ने अरबिक में नाजिल किया, इसमें है क्या होता है। कि जब हम लोग देखते हैं कि कुरान के रिसाइटेशन को, कि जब नॉन मुस्लिम सुनते हैं, हमारे क्रिश्चियन या हिंदू भाई इसको सुनते हैं या बहनें, तो ऑटोमेटिकली उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। ये हमने देखा बहुत सारे वीडियोस में, और ये फेक नहीं, ठीक है, ये फेक बिल्कुल नहीं। तो क्या है, मैं सब यानी अल्लाह ने इस अरबिक लैंग्वेज में, देखिए आप ज़रा इसको ऐसे सोचिए कि अगर कुरान, अगर इसका ट्रांसलेशन ही हम रीडिंग करते या रिसाइट करें, जैसे हम ये सूरह यूसुफ पढ़े, मतलब अरबिक में रिसाइट किया, और वही सेम चीज़ अगर हम इसको ट्रांसलेशन में रिसाइट करते हैं, बट अगर हम जब अरबिक में रिसाइट करते हैं, तब क्या होता है कि एक जिसको कुरान कभी सुना नहीं, जब फर्स्ट टाइम सुना तो उसके आंखों से आंसू आ गए, बट उसके मीनिंग के रिसाइटेशन में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह ने इस
इस अरबिक लैंग्वेज में जो अल्लाह ने रिवील्ड किया इस किताब को, इसमें कुछ अल्लाह ने वो मिरेकल्स रखा है कि इंसान इसको पहचान जाता है। इंसान के अंदर जो फितरा है अल्लाह ने डाला है, वो इसको पहचान लेता है कि ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह ने, दिस इज द मिरेकल ऑफ द कुरान। ये बस एक है, ये न बस एक है, बहुत सारा ऐसा, अगर इसके डीप जाएगा तो बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। यानी अगर देखा जाए तो इस अरबिक में नाजिल करने अल्लाह ने किया, तो इसका खासियत ये है, एक ये खासियत है। ठीक है, तो हम आज इतना ही बोल पाएंगे, क्योंकि आज पढ़ना है, कल मेरा एग्ज़ाम है। इसलिए आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या रब्बल आलमीन हम सब को, जो हम वीडियो बनाते हैं या अल्लाह, ख़ास करके हम अगर इसमें कुछ कोताही हो जाए या गलती हो जाए या अल्लाह, तो हमें माफ़ फरमा। बेशक तू ही हर चीज़ का जानने वाला है। हम सब कुछ नहीं जानते या रब्बल आलमीन। हम सब के ईमान को ताज़ा कर दे इस कुरान की मदद से। इस कुरान पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।